यह प्रभु राम का अद्भुत संदेश जगत को जाता है। माताएं तो कितनी भी पढ़ी लिखी हों, वो पति के पीछे ही पीछे अच्छी लगती, आगे अच्छी नहीं लगती, पति के पीछे ही अच्छी लगती हैं। तुम खूब हवाई जहाज चला लेती हो, लेकिन जब पति के संग जा रही हो तो गाड़ी पति को ही चलाने दीजिए। हाँ, नहीं तो स्कूटर देवियां चलाती हैं, श्रीमान पीछे बैठे हुए होते हैं, लगता ही नहीं कि इनका आदमी जा रहा है, लगता है कोई नौकर चाकर जा रहा है, ड्राइवर होगा कोई, तो ऐसा ही लगता है। पति पत्नी का संबंध बड़ा पवित्र है, बड़ा दिव्य है। अरे बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत दिव्य है, सुगंधी आती है उनके रिश्ते। शरीर दो हैं, आत्मा दोनों की बिल्कुल। ब्रह्मा जी का कर्ज उतारने के लिए वो दाम्पत्य जीवन में बंधे, एक संतान प्रकृति को देनी है, इसलिए उन्होंने एक गृह सूत्र में बंधकर अपने उस कर्तव्य को पूरा करके और अब उस प्रकृति के डेवलपमेंट में वो लगे। माता कौशल्या, दशरथ राजा, हमने इनके जीवन को बहुत बारीकी से पढ़ा है। कौशल्या माता ज्ञान है, और ज्ञान का यही परिणाम है कि आप भोगी नहीं, आप योगी बन करके रहेंगे तो संतान तुम्हारी भगवान के रूप में होगी, ये बिल्कुल पक्का है। जब पति पत्नी के संबंध भोग और वासना में डूबे हुए होते हैं तो भागवत में एक धुंधुकारी की कथा आती है, भागवत में एक उत्तम की कथा आती है। वो ध्रुव जी के विमाता का बेटा था वो उत्तम। पति पत्नी का संबंध जब भोग दृष्टि में होगा तो वहां तो खुरापाती संतान पैदा हो जाएगी। ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि नारी 4 दिन के ऋतुकाल में है, और ऐसी स्थिति में पति और पत्नी का कोई संबंध बन जाए और गर्भ में संतान आ जाए, 1,00,000% वो चांडाल ही पैदा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि रिश्ता तो बड़ा पवित्र है। या तो एक सृष्टि के उपक्रम को बढ़ाने के लिए एक संतान को जन्म दे करके दोनों भगवत भजन में लगते हैं, दोनों एक विशेष आराधना में वह लगते हैं। आइए, ये कथा बड़ी अद्भुत है। इसमें प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण ये जानकी नहीं है, क्योंकि मेरी सीता ने मुझसे आगे कभी चलना नहीं सीखा। आप पति की बात काटा ना करें, तुम्हें जो पति से मिलेगा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। माता पिता, भाई भाभी, भतीजे, कुल खानदान, ये माता जानकी ने सुमंत जी को ये बात इसी रामायण में बोली है, केवट की नाव पर चढ़ने से पहले। ये माता जानकी के शब्द हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब सुमंत जी ने कहा कि बेटी तुम चलोगी तो महाराज का प्राण जीवित बना रहेगा, तब उन्होंने कहा कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भैया भाभी, कुटुंब खानदान, पियर वाले, वह मुझे सब कुछ दे दें, फिर भी मुझे वह वो नहीं दे सकते जो मुझे मेरे पति से प्राप्त हो। पति से आपका भजन 10,000 गुना बढ़ जाता है, पति से आपकी यात्रा 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पति का इतना बड़ा महत्व है। बहुत तो देवियां पति को नौकर की तरह समझती है, कहा वो कमाने के लिए आया है, कमाता रहेगा, और काय के लिए वो आया। मैंने तो देखा है, मैं अभी से महापुराण में ग्वालियर में बोल रहा था कि महात्मा दधीची अपनी घरवाली से बात कर रहे थे, इतने में वो देवता आ गए थे हड्डियां मांगने के लिए, अस्थियां मांगने के लिए। तो माता सुवर्चा कुटिया के अंदर चली गई। तो ये संदेश है, जब पति पत्नी तुम आपस में बात कर रहे हो तो कोई पुरुष आ गया है तो तुम खड़े होकर अंदर चले जाइए, वहां खुद मत बतियाइए, मत बोलिए बिल्कुल। नहीं तो होता यह है कि बाहर का आदमी आता है और माता इतना बोलती है कि सामने वाले का कुर्ता ही थूके मारे भींग जाए, फुहारा चलता है मुंह से, इतना बतियाती है, इतना बोलती है। और पति बोलने की कोशिश करते हैं, चुप रहो, फिर वो कुछ चुप रहो। मैं कहता हूँ जी पूरे दिन इसको डांटती रहते हो, कम से कम हम जैसे लोगों के सामने तो इसकी बेइज्जती मत की, उसका आदर करना सीखे। वो पति है, सच मानिए पति परमेश्वर है, इसका आदर कीजिए, इसका मान कीजिए। इसके बिना कोई जीवन नहीं है, नारी का कोई जिंदगी नहीं है, उसके बिना क्या जीवन है उसका। इसको समझिए, उसकी कदर समझिए, उसके वैल्यू समझिए। उसकी बहाराम जो अभी तक अपनी घरवाली को नहीं पहचान पाया, वो कैसा पति है। वो जो अभी तक अपने पति को ना पहचान पाई, वो कैसी पत्नी है। वो ये तो दोनों एक दूसरे के हृदय में बैठे हुए होते हैं। ये होशियारी जरूर दिखाएं, पत्नी की बातें पति से नहीं छिपी रह सकती और पति की बातें किसी पत्नी से छिपी नहीं रह सकती। जितना तुम दोनों के बारे में दोनों एक दूसरे को जानते हो, उतना तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाता। लेकिन ये मूर्ख बनाते रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे बारे में उसको कुछ नहीं पता है, उसके बारे में हमें कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहाराम क्या संदेश दिया है। आंख में आंसू आ गए प्रभु राम जब बोल रहे थे। कहा अनुज तूने कहा है कि तुमने कैसे कह दिया कि मेरी माँ नहीं है,
राम रो पड़े। राम ने कहा लक्ष्मण, मैंने इसलिए पहचान लिया है कि जानकी ने कभी मुझसे आगे कदम बढ़ाना नहीं सीखा। वनवास की यात्रा में भी माँ पीछे रही, कहाँ पड़ेगी। आपके लिए एक नई सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत पुरानी बात है। बहुओं को मत सुधारिए, बेटियों को सुधारिए। बेटियों का आपको कन्यादान करना है और उसी दान का फल मिलता है जो दान सही है, बढ़िया है, बुरा नहीं मानिए। यदि बेटियों में कोई दुर्गुण है, कोई कमी है, तो ऐसे कन्यादान को करने से आपको पुण्य तो नहीं मिलता, अपराध जरूर मिलेगा। जैसे बूढ़ी गाय, बीमार गाय, सड़ा हुआ फल का टोकरा, जली हुई बासी रोटी, फुल्का, फिर आप कहोगे कि कहाँ का संबंध आप कहाँ से जोड़ रहे हैं। जो चीज़ जली है, कड़ी, बिल्कुल नष्ट है, ऐसी चीज़ों का दान देने का कोई फल नहीं मिलता। तो मैंने स्पष्ट पढ़ा है कि जिन बेटियों में दुर्गुण भरे हुए हैं, ऐसी बेटी का कन्यादान करने से कोई फल नहीं मिलता, कोई पुण्य नहीं मिलता। आज मैं पूरे विश्व भर को ये संदेश देना चाहूँगा, ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि बहुओं को सुधारने की जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत है जिसने, और जानबूझ करके, और आपको पता है कि हमारी बेटी किसी का घर बसाएगी नहीं, वो तुम्हारे ऊपर ही टूट के पड़ती है, वो तुम्हें ही कुछ नहीं समझती है। वो क्या किसका घर बसाएगी। सामने वाले को कह दो कि हमारा तो नोट सड़ा गला है, बिल्कुल कटा फटा है, हमारा नोट अब चलने के लायक नहीं है, जो है वो पहले स्पष्ट बोल दो। सगरी बातें आप छिपाते हैं, फिर तलाक होता है, फिर कहते हैं दामाद ऐसा है, सास ससुर ऐसे हैं। आपने अपनी बेटी को देखा क्या? आपकी बेटी कैसी है? मेरी बात बुरी लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन सच में मैं बुरा बोल नहीं रहा हूँ। मेरी भी तो बहन रही है, हाँ। मैं भी जिस कुनबे से आता हूँ उसमें भी बेटियाँ रही हैं, उसमें तो ऐसा नहीं है कि मैं बेटियों के ऊपर कोई आघात कर रहा हूँ। मैं तो कन्याओं से पाम नहीं छुपाता, मैं तो बेटियों के चरण पूजता हूँ। मैं माँ दुर्गा का पुजारी हूँ, मैं कैसे आलोचना कन्याओं की कर सकता हूँ, बेटियों की कैसे आलोचना कर सकता हूँ। लेकिन आज बेटियाँ ससुराल में नहीं रह पा रही हैं, एक कमी आपकी। आप पूरा सास ससुर को ही दोष देंगे, और ये आपको पता है आपकी बीमार बेटी, दुर्गुणों से भरी हुई बेटी, और आपको पता है कि सामने वाले का घर, अरे जो सुबह 10 बजे जगती है तुम्हें बहू का 7 बजे अखड़ता है, लेकिन बेटी 10 बजे जागती है और आपके मुंह में से बोल नहीं निकलता। और वो बेटी किसी का घर बसाएगी जो तुम्हें पता है, जो 10 बजे तक सोती है, वो किसका घर बसाएगी। और ऐसी बेटी का कन्यादान करके क्या तुम पुण्यवान बनोगे, क्या तुम धर्मात्मा बनोगे? बहुओं को संभालने में दुनिया लगी है, सुधारने में, बहुओं को सुधारने में पूरा जगत लगा है। और मैं इस पवित्र आश्रम की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने बेटियों को संभाल लिया है तो बहुओं को संभालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप बताओ यदि गलत बोल रहा हूं।